Dear viewers, please like and subscribe the channel and press the bell icon ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। Dear students, today we will discuss about Standard 10 Unit number 1.2 An Encounter of a Special Kind. An Encounter of a Special Kind is a very interesting story. ये जो है एक दिलचस्प कहानी है जो यूनिट नंबर 1.2 में दी हुई है। इसके मुतालिक आज हम डिस्कस करेंगे, उसकी एक्टिविटी के मुतालिक हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्टिविटीज़, हम इस कहानी में जो कुछ बयान किया गया है उसको मुख्तसर में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो स्टोरी है फर्स्ट पर्सन नरेशन में है, यानी जो राइटर है उसने अपनी एक कहानी जो इस स्टोरी जो इस लेसन में बयान की है। मुसन्निफ के जो वालिद है वो एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। कंपनी की जानिब से रहने के लिए जो मकान दिया गया था उस मकान के अहाते में मुख्तलिफ़ किस्म के घास फूल पौधों और दरख्तों से वो अहाता जो है वो भरा हुआ था। करीबी दरख्त पर लंगूरों की एक टोली रहा करती थी। स्कूल की छुट्टियों के दौरान एक दोपहर मुसन्निफ कहानी की किताब अपने दालान में पढ़ते हुए बैठा हुआ था। उसकी बहन और वालिदैन नींद का लुत्फ़ उठा रहे थे। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और इस खामोशी में कभी कभी घर के लोगों के खर्राटे की आवाज़ और परिंदों की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। अचानक मुसन्निफ को कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मुसन्निफ ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब यह आवाज़ तेज़ होती चली गई और कौवों की आवाज़ भी आने लगी तब उसका तजस्सुस बढ़ गया। मुसन्निफ ने क्लब हाउस की छत पर देखा कि एक बड़ा सा लंगूर के एक छोटे बच्चे को पकड़े हुए था और इंतहाई बेदर्दी के साथ उसे जान से मारने के मकसद से काट रहा था। उस बच्चे की माँ और बाकी लंगूर दूर से इस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। मुसन्निफ को यह रिवायत याद आई कि अपने गुरोह का लीडर जो कि नर होता है किसी दूसरे नर बच्चे को ज़िंदा नहीं रहने देता, वो इसलिए कि कहीं वो उसकी जगह ना ले ले। इस लंगूर के बच्चे को बचाने के मकसद से मुसन्निफ ने हाथ में लाठी ली और कुछ पत्थर लंगूर की जानिब फेंके। कुत्तों के भौंकने का शोर भी बढ़ चुका था। इसके नतीजे में लंगूर बरामदे की छत से बच्चे को गिराकर भाग गया। बच्चा बेजान हो चुका था। बच्चे को इस छत से फिसलते देख गिज़ा की उम्मीद में कुत्ते उसकी तरफ बढ़े। कुत्तों को दूर करते हुए मुसन्निफ ने उस लंगूर के बच्चे को की दुम को पकड़कर उठाया। बच्चा बेजान नज़र आ रहा था। मुसन्निफ के वालिदैन, बहन और पड़ोसी भी वहाँ पहुँच चुके थे। बच्चे को मुसन्निफ ने मुर्गी के डरबे की फर्श पर लिटा दिया। लंगूर का बच्चा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में था। मुसन्निफ के वालिद ने मरहम पट्टी फराहम की। मुसन्निफ ने उसके ज़ख्म को साफ़ किया और लंगूर के बच्चे का खून बहना बंद हो गया। लंगूर का छोटा बच्चा किसी इंसानी बच्चे की तरह डरा और सहमा हुआ था। मुसन्निफ ने उसे एक केला दिया जिसे वो खाने लगा। अचानक मुसन्निफ ने अपनी तरफ घूरती हुई आंखों को महसूस किया। जब मुसन्निफ ने पलट कर देखा तो देखा कि किचन की छत से उस बच्चे की माँ मुसन्निफ की तरफ देख रही थी। गोया कि उसे इस बात का इत्मीनान था कि उसका बच्चा महफूज हाथों में है और अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बच्चे को भी माँ की मौजूदगी का एहसास हो गया। वो सिसकियाँ भरने लगा। मुसन्निफ बच्चे से दूर हट गया। बच्चे की माँ करीब आई और अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसके ज़ख्मों का मुआयना किया और उसे अपने सीने से लगा लिया, गोया कि गौर कर रही हो कि बच्चे को मज़ीद हमले से कैसे महफूज रखा जाए। चंद लम्हे इस बच्चे की माँ ने मुसन्निफ की आंखों में देखा, जैसे कि बच्चे को बचाने के लिए उसका एहसान और शुक्रिया का इज़हार कर रही हो। उसकी वो नज़रें और जज्बात मुसन्निफ कभी भूल नहीं सकता। फिर वो अपने बच्चे को सीने से लगाए छलांग लगाते हुए रवाना हो गई। इस वाक़ये से मुसन्निफ को यह एहसास हो गया कि इंसान और हैवानात के दरमियान जज्बात और एहसासात का रिश्ता होता है। जानवरों के भी जज्बात होते हैं जिन्हें महसूस किया जा सकता है। इस वाक़ये को 55 साल गुजर चुके हैं। अब मुसन्निफ की उम्र जो है वो 70 बरस हो चुकी है, लेकिन
अब भी वो अनोखी किस्म की मुठभेड़ मुसन्निफ को अच्छी तरह से याद है। नाउ एक्टिविटी नंबर 7, दिस एक्टिविटी इज अबाउट वर्क इन पेयर्स एंड मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग लेटर इन द वर्ड इनकाउंटर। इनकाउंटर वर्ड दिया हुआ है और उसमें जो लेटर्स यूज हुए हैं उसकी मदद से हमें डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 3 लेटर वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल 10 3 लेटर। अब ये लेटर कहाँ से लिए गए हैं? वर्ड इनकाउंटर से। तो इस तरह की एक्टिविटी आपको पूछी जाती है जिसमें कोई बड़ा वर्ड दिया होता है जिसमें ज़्यादा जो है वो लेटर से यूज़ होते हैं और उन लेटर का यूज़ करते हुए आपको छोटे छोटे अल्फाज, दूसरे अल्फाज बनाने होते हैं। उसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश। प्रोवर्ब दिए हुए और उसको जो है हमें इंग्लिश में लिखना है। तो हमारी मदर टंग में प्रोवर्ब दिए रहेंगे, उसका हमें ट्रांसलेशन लिखना होता है। एक्टिविटी शीट में भी ये एग्जांपल दी जाती है, जैसे यहाँ दिया हुआ जन सेवा इज़ खरी ईश्वर सेवा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्विस टू मैन इज़ सर्विस टू गॉड। इस तरीके से हमें प्रोवर्ब लिखने होते हैं। नाउ राइट अ पैराग्राफ एंड गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल टू इट। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसकी मदद से हमें एक पैराग्राफ तैयार करना है और उसका टाइटल लिखना है। पैराग्राफ राइटिंग पर हम एक अलग से वीडियो बनाकर उस पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से पैराग्राफ राइटिंग की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द रिमेनिंग ब्लॉक्स डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ न्यूज़। ये जो है न्यूज़ राइटिंग पर एक्टिविटी है और न्यूज़ राइटिंग पर भी हम एक अलग सेशन बनाएंगे जिस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से न्यूज़ राइटिंग की जाती है। अदर एक्टिविटी भी न्यूज़ राइटिंग पर है जिस पर हम अलग से एक सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ भी जो है न्यूज़ रिपोर्ट दी हुई है, इस पर भी हम एक अलग सेशन बनाकर उसमें जो है डिस्कस करेंगे किस तरीके से न्यूज़ राइटिंग की जाती है या न्यूज़ रिपोर्ट तैयार की जाती है। नाउ लास्ट सेशन इज लैंग्वेज स्टडी। इसमें जो दिया जाता है लैंग्वेज स्टडी पर कुछ एक्टिविटी होती है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब वो फाइंड आउट करना है और उसे 2 अलग अलग टेबल में प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड यूज इन द कंटिन्यूअस टेंस है ना। ऐसे पार्टिसिपल जिसमें जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं जिसमें आईएनजी लगा होता है और जिसका इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस में हुआ है वो फाइंड आउट कर इस टेक्स्ट से हमें इस कॉलम में लिखना है और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसको इस कॉलम में लिखना है। नो स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए हुए सेंटेंसेस जो हैं वो लिए गए हैं इस टेक्स्ट से, उसमें कहीं ना कहीं कोई एरर है यानी कोई मिस्टेक है तो उसे हमें सही कर दोबारा लिखना है। इस तरीके से ये एक्टिविटी हम कंप्लीट करेंगे। नाउ रीराइट द सेंटेंसेस एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन अलॉन्ग विथ। जैसे यहाँ पर आई टुक द बेबी लंगूर टू अवर बैकयार्ड। रीराइट द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। दिए हुए जुमले को हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है ना। ये जो है पास्ट सिंपल टेंस में उसे हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। हम टेंसेस पर बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो सेशन से नहीं देखे हैं तीनों टेंसेस के जो अलग अलग सब टाइप्स है उस पर कैसे जुमले बनाए जाते हैं उसमें तफसील से बताया गया है, वो आप देखिए उससे समझिए और उसी पर यह एक्टिविटी है। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी भी हम कंप्लीट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे टुडे वी learn this topic and we will meet soon with another topic. Till then, goodbye.